स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर समांतर श्रेणी के बारे में, जिसमें हमारा प्रश्नावली 5A से लाइन 2 जो हमारी है उससे हमने क्वेश्चन 5 को लिया है। तो आइए सबसे पहले हम ऊपर लिखी लाइन को पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के विषय में समझते हैं कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। तो आइए देखते हैं लाइन को। तो निम्नलिखित श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं? यदि है तो इसके 3 और पद लिखिए। तो यह क्वेश्चन डॉक्टर मनोहर के मैथ से लिया गया है। अगर आप डॉक्टर मनोहर के मैथ को उठाएंगे और एनसीईआरटी को उठाएंगे तो यह सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा लाइन को चेंज किया है क्योंकि हम इस क्वेश्चन में केवल एक क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं और वहां पूरी प्रश्नावली के ऊपर जो लाइन लिखी है वो थोड़ी अलग है, तो हमने थोड़ा डिफरेंस देकर के इस लाइन को लिया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहां सबसे पहले समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें डी को निकालना होता है, और डी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? तो D1 को निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास √8 रखा हुआ है और यहाँ A1 हमारे पास √2 है। तो यहाँ जो √ के अंदर हमारी संख्या या अंक रखे हुए होते हैं उनके हमें फैक्टर करने होते हैं। यानी कि 8 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 चौक 8, तो 4 आया, 4 दूनी 8। तो यहाँ √ के अंदर हमें मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर समान अंक दोबारा से हमारे रिपीट होते हैं √ के अंदर और अगर यहाँ घात न लगा हो तो समान रूप के जो हमारे संख्या या अंक रिपीट होते हैं उन्हें हम √ से बाहर लिखते हैं, और जिस संख्या अंक का हमारा जोड़ा न बने उसे √ के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ हमने आपको बताया कि √8 के हमने ऐसे गुणनखंड किए, फैक्टर किए, और यहाँ √ में जैसे हमें जोड़ा मिला तो हमने 1 2 को बाहर निकाल लिया और √ में यहाँ 2 का जोड़ा न बन पाया तो √ के अंदर लिखा। तो यहाँ लिखेंगे 2 √2 और माइनस √2। तो यहाँ इस वीडियो में हम छोटा सा आपको उदाहरण समझाते हैं √ के ऊपर। जिस तरह से हमारे x के गुणांक या y किसी भी अलजेब्रा के लेटर के गुणांक जोड़े जाते हैं, उसी प्रकार हमारा समान रूप का √ भी जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ जैसे कि मैंने लिखा 5 प्लस √5। तो यहाँ √ के अंदर जो समान संख्या या अंक हमारे होते हैं उन्हीं के आधार पर और हमारे √ की घात के आधार पर हमारे √ के गुणांकों को जोड़ा जाता है। तो यहाँ अगर कोई पावर नहीं है तो दोनों √ की पावर हमारी 2 है, और यहाँ √ के अंदर समान हमारे अंक 5 है। तो यहाँ गुणा में हमारा छिपा हुआ 1 होगा तो जोड़ लेंगे 2 √5, क्योंकि 1 और 1 हमारा 2 हो जाएगा और √5 जो का तो लिखा जाएगा। तो इतना समझने के बाद आप समझिए, जैसे कि यहां लिखा, ये उदाहरण यहां खत्म हो गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि गुणा में लिखा 3 √5 और माइनस यहां लिख दिया जाए केवल √5। तो यहाँ गुणा में छिपा हुआ 1 रहेगा जो इसके गुणा में होगा, और यहाँ माइनस का 1, यहाँ प्लस का 3, तो हमारा बचेगा 2 √5। चूंकि हमारे केवल
अंडर रूट के आधार पर गुणांक जोड़े या घटाए जाते हैं जब हमारा अंडर रूट की गुणा में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो। तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 2 अंडर रूट 2 है और माइनस अंडर रूट 2, तो छिपा हुआ 1 होगा और 1 जैसे ही 2 में से घटाएंगे तो एक आएगा अंडर रूट 2, लेकिन हम एक को नहीं लिखेंगे, केवल अंडर रूट 2 को ही लिखेंगे। तो यहाँ डी बराबर हमारा आ जाएगा अंडर रूट 2, जो कि हमारा D1 हो जाएगा। तो आइए समझते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी होने के लिए कम से कम हमें 3 पदों तक का अंतर समान होना चाहिए। हमने पहले 2 पदों को लिया तो अंतर हमारे पास अंडर रूट 2 मिला, लेकिन अब हम 2 और पद लेंगे, सेकंड और थर्ड। अगर इन पदों का हमारा अंतर समान है तो हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो आइए D2 के लिए लिखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 हमारे पास 18 है और यहां पर A2 हमारे पास 8 है। तो यहां इसी प्रकार 18 के भी हम फैक्टर करेंगे। तो 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहां 18 के जब फैक्टर करेंगे तो अंदर मिलेगा 3 गुना 3। तो यहाँ 2 पावर है, एक जोड़े में से 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ 3 अंडर रूट 2 हमारे पास हो जाएगा 18 के बराबर। यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस। अभी अंडर रूट 8 को हमने क्या निकाला है, 2 अंडर रूट 2, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट 2। और अभी आपको लिख करके समझाया जैसे कि 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो समान हमारे अंडर रूट के अंदर रखा अंक है और घाते भी समान है, तो गुणांकों को यहां घटाएंगे, चूंकि यहां माइनस यहां प्लस, तो एक बचेगा अंडर रूट 2, लेकिन एक को नहीं लिखा जाएगा। तो यहां हमारा सेम अंतर अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो ये D2 का मान हो जाएगा। तो यहां जब D1 निकाला तब भी हमारे पास अंडर रूट 2 है और यहां D2 निकाला तब भी हमारे पास अंडर रूट 2 है। तो हम कह सकते हैं अतः यह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, अतः अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8, अंडर रूट 18 और अंडर रूट 32 डॉट डॉट हमारी एक समांतर श्रेणी है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगर यह समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद हमें और निकालने हैं। तो आइए अब अगले 3 पदों को निकालने के लिए आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां जितना समझाया इसे रफ करके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सूत्र को लिख लेते हैं। तो यहां पर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहां पर प्रथम जो पद है हमारा, जिसे a से दर्शाते हैं, वह अंडर रूट 2 हमारे पास आ जाएगा। और हमने अभी इससे पहले जो सार्वांतर निकाला है वह भी हमारे पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब हमें यहां 4 पदों तक श्रेणी दी गई है और 5वां पद हमें निकालना है। तो आइए 5वें पद के लिए हम क्या करेंगे। तो A5 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहां अंडर रूट 2 रखेंगे
प्लस n हमारा 5 हो जाएगा और -1 और सार्वांतर हमारा कितना √2। तो यहां √2 झुका तो और प्लस तो यहां पर हमारा बचेगा 4 और यहां अंडर इसकी गुना में आ जाएगा। तो यहां √2 प्लस 4 इसकी गुना में आ जाएगा। अब गुणांकों को जोड़ लेंगे, यहां कोई गुणांक नहीं तो एक गुणांक है, तो 5√2। तो यहां 5√2 है, तो यहां जैसे हमारा अंक बाहर आता है ऐसे ही इसे अंडर के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो 5 गुना 5 लिखेंगे अंडर के अंदर, तो यहां पंजे पंजे 25 और 25 दूनी 50, यानी कि A5 हमारे पास कुल मिल जाएगा √50। अगर आप √50 को सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5√2। तो यहां जो हमारा A5 हो जाएगा तो वह √50 हो जाएगा। तो पांचवा पद श्रेणी का हो जाएगा √50। एक पद अभी तक हमने निकाला है, तो नेक्स्ट पद और निकालते हैं। अब हमें क्वेश्चन में 5 के बाद नंबर आता है 6 का। तो यहां a का मान हमारे पास √2 है, प्लस n हमारा कितना है 6, यानी कि 6 पद हमें निकालना है और यहां सार्वांतर हमारे पास 2 है। तो यहां √2 प्लस यहां घट करके आ जाएगा 5 और गुना में लिखेंगे √2। तो यहां √2 और गुना में आ जाएगा 5√2। तो यहां गुणांकों को जोड़ेंगे तो 6√2 हमारे पास आ जाएगा। और यहां 6 को जब हम अंदर अंडर के लाएंगे तो 6 गुना 6 हो जाएगा और 2, तो 6 छंग 36 और 36 दूनी हमारा आ जाएगा 72। तो अगर आप 72 को सोल्व करोगे तो आपके पास यही मान लौट करके आ जाएगा। क्योंकि हमारी श्रेणी के अंदर जो 32 दिया है उसे सोल्व करेंगे तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जो हमने आपको अभी तक नहीं दिखाई है, लेकिन 18 तक हमने आपको गुणनखंड करके दिखा दिए हैं। तो इसलिए हमारा श्रेणी जो चला हुआ है वह वैल्यू हमारे अंडर के अंदर है, तो इसलिए हम वैल्यू को बाहर न लिख करके अंडर के अंदर ला रहे हैं। तो यहाँ A6 हमारे पास हो जाएगा √72। तो यहां 4 पदों तक हमें श्रेणी दिया है और यहां पर 5वां और 6ठा पद हमने निकाल लिया है और क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 और पद निकालने हैं। तो यहां तीसरा जो पद और निकालना था वो हमारे पास A7 हो जाएगा, यानी कि 7वां पद। तो यहां 7वां पद निकालने के लिए फिर से हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो √2 झुका तो प्लस 7वां पद निकालना तो n का मान 7 हो जाएगा और यहाँ -1 और √2 झुका तो यहाँ √2 झुका तो और यहाँ जब घटाएंगे तो 6 और गुना में √2, तो यहाँ √2 प्लस 6√2 लिखा जाएगा। और यहाँ जैसे हम इनके गुणांकों को जोड़ेंगे प्लस प्लस में है तो 7√2 हमें मिलेगा। और फिर से हमें क्या करना होगा, तो √2 तो हमारा अंदर रखा है, लेकिन ये 7 जो बाहर रखा है इसे भी अंदर के अंदर लाना होगा। तो 7 7 49 और 49 दूनी हो जाएगा 98। अगर आप 98 को सोल्व करोगे तो जो का तो मान आपको यही मिल जाएगा। तो यह हमारा हो जाएगा
A7 हमारे पास आएगा √98। तो ये हमारा श्रेणी का 7वां पद होगा। तो आइए देखते हैं जो हमारा नया एपी बनकर के तैयार हुआ है वह हमारा क्या हो जाएगा। √2 कोमा √8 कोमा √18 कोमा √32 कोमा 5वां पद हमारे पास 50 आ गया है और इससे अगला पद हमारा 72 हो गया है और नेक्स्ट जो पद हमारा है वह 98 आया है और यहाँ डॉट डॉट। तो 3 पदों तक हमें निकालने की बात कही है इस क्वेश्चन में, तो 3 पदों तक हमने निकाल लिया है। तो यह है हमारा नया श्रेणी का जो रूप होगा वो बनकर के तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट कि आपकी समझ में यह क्वेश्चन आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और हम प्रत्येक वीडियो में आपको इस तरह से ही डिटेल से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।